दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसकी अलॉटमेंट आउट हो चुकी है। और इसके अलावा कोर्टन फ्यूचर टेक आईपीओ, इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो इसको भी देखेंगे। कल एक और आईपीओ कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ भी क्लोज हुआ था, तो इसको भी देखेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ था और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा अपकमिंग आईपीओ लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 8 जनवरी को ही क्लोज हुआ था और आईपीओ की ये अलॉटमेंट कल के दिन आने वाली थी। तो आईपीओ की ये अलॉटमेंट आ चुकी है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और 107 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। तो अगर आपने अभी भी आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें। अब अलॉटमेंट के साथ ही इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम जहां 81 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी देखें तो गिरकर 78 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 218 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 78 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 8,346 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कोटन फ्यूचर टेक आईपीओ। यह आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है और 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 290 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 195.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 139.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्सन में 268.03 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 274.25 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन में आईपीओ को 255.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 256.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह हर पोर्शन में शानदार डिमांड देखने को मिली और आईपीओ में आखिरी दिन 44 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम जहां 210 रुपये के ऊपर देखने को मिला था, वह भी देखें तो 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 480 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 9,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 66% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ। ये भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ था और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1578 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें, क्यूआईबीएस की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 4,85,35,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 1,65,91,950 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि आईपीओ 0.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ। फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है क्यूआईबीएस पोर्शन में। एफआईआईस की ओर से आईपीओ में 85 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है और डीआईआईस की ओर से आईपीओ में 80 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगाई गई है। लेकिन आईपीओ क्यूआईबीएस पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स की ओर से पैसा नहीं लगाया गया है और अदर इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में 2100 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर एचएनआई पोर्शन की बात करें
तो HNIs को IPO में 3,98,48,550 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,31,73,850 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो HNIs पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और ये 0.83 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिला है, जिसमें कॉर्पोरेट्स की ओर से देखें तो IPO में 7,49,00,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की ओर से देखें तो 3,22,00,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है और अदर इन्वेस्टर्स की ओर से IPO में 1,46,850 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो इस तरह IPO कल फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और IPO मात्र 56% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस IPO में अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को IPO की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और इस IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो इस IPO का अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस IPO से लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस तो कम है और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला IPO नहीं है, लॉन्ग टर्म ही आपको रिटर्न बनाकर दे सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड IPO है लक्ष्मी डेंटल IPO। यह IPO 13 जनवरी से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 15 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 428 रुपये रखा गया है। IPO में 33 शेयर्स का लॉट होने वाला है। IPO के अगर साइज को देखें तो IPO 698.06 करोड़ का है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड IPO है तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। इस IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए IPO में मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो इस IPO का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस IPO के बारे में भी बात करें तो ये IPO मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन कोई भी IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ओपन हो जाता है, तो आज ये IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 180 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था वो अभी देखें तो 165 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 33 शेयर्स का लॉट है तो IPO से 5,445 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इस IPO से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। आज IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होने वाला है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।